हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम विटा में। और यहां पर ये जो वीडियो है ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सारे राज्यों के बारे में और सारे यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यानी कि यहां पर हम देखेंगे कि सभी राज्यों की राजधानी कहां है, सभी यूनियन टेरिटरीज की राजधानी कहां है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझानेंगे इंडिया के राज्यों से रिलेटेड। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं इंडिया के सभी राज्यों को। तो देखिए अभी प्रेजेंट में इंडिया में कितने राज्य हैं? इंडिया में टोटल राज्य हैं 28 राज्य हैं। तो देखिए 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको राज्य के जो उसको मान्यता थी उसको हटाकर अब उसको 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि अब केंद्र शासित प्रदेश 9 होने चाहिए, लेकिन नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश जो है इंडिया में 8 सिर्फ हैं। अब 8 क्यों हैं? 8 इसलिए है कि देखिए यहां पर ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरीके से इंडिया में कितने राज्य हो गए? इस तरीके से इंडिया में 28 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। तो इस तरीके से टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब आइए हम देख लेते हैं सभी राज्यों को बारी बारी से, उनकी राजधानी देख लेते हैं। और शुरुआत हम करते हैं यहां ऊपर से। तो यहां पर देख सकते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है जम्मू और कश्मीर, जिसकी राजधानी है 2 जगह पर। अब राजधानी कहां कहां है? एक राजधानी है श्रीनगर और दूसरी राजधानी है जम्मू। तो देखिए गर्मी के दिनों में राजधानी होती है श्रीनगर में और सर्दी के दिनों में राजधानी होती है जम्मू में। तो ये हो गया हमारा जम्मू और कश्मीर। इसके बाद आ जाता है लद्दाख, जो कि अभी नया नया हमारा एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है कि लद्दाख को कब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था? तो देखिए वैसे तो बिल पास किया गया था 5 अगस्त को, लेकिन ये जो बिल है ये लागू कब हुआ, कब से ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो वो है आंसर 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर से जो ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये हो गया लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी कहां है? लद्दाख की राजधानी है लेह। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहां पर है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। शिमला यहां पर देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश को। और इसके बिल्कुल बगल में है हमारा पंजाब, और पंजाब यहां पर इसकी राजधानी कहां है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये चंडीगढ़ जो है ये एक तरीके का केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ में ही है। और इसके साथ साथ एक और राज्य है जो कि है हरियाणा, जिसकी भी राजधानी कहां है? चंडीगढ़ में है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है कि वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सी राजधानी है जो 3 राज्यों या फिर 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। ये है चंडीगढ़, जहां पर पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी भी राजधानी है। तो ये हो गया हमारा चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ऊपर के इलाके। और हरियाणा को भी हमने देख लिया कि जो हरियाणा है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। अब इसके बाद आ जाते हैं बगल में उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कहां है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसके बाद नीचे आइए तो यहां पर है हमारा छोटा सा दिल्ली। तो देखिए दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कहां है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके और नीचे हम आते हैं तो और नीचे यहां पर आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है?
लखनऊ। तो देखिए उत्तर प्रदेश हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि इंडिया में, भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो उसका जवाब है उत्तर प्रदेश। लेकिन इसके बगल में जो ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। इसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो इधर पहले हम इस इलाके को देख लेते हैं। तो यहां पर आ जाता है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना, झारखंड जिसकी राजधानी है रांची, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता। इसके बाद यहां देखिए सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहां पर है असम की राजधानी है दिसपुर। तो ये हो गया असम में देखिए एक सवाल जनरली पूछा जाता है और वो है कि भारत का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो किस राज्य में है, जो है असम में, जिसका नाम है माजुली। अब इसके बाद देखिए और भी इधर राज्य हैं, इनको हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा। मणिपुर जिसकी राजधानी है इंफाल। मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल। और यहां पर है त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला। तो यहां पर देखिए सवाल उठता है, कई सारे त्रिपुरा से सवाल उठते हैं। पहला सवाल उठता है कि वो कौन सा राज्य है जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा है या फिर 3 ओर से दूसरे देश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से, यहां पर त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से एक दूसरे राज्य से घिरा हुआ है। लेकिन यहां पर एक और सवाल इस त्रिपुरा से बनता है, वो ये है कि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो वहां पर आप आंसर करेंगे त्रिपुरा सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। अब देखिए यहां पर इधर तो हमने देख लिया, अब हम इधर आते हैं और इधर देखते हैं। तो इधर आ जाता है हमारा गुजरात। तो देखिए गुजरात पर एक सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत के किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री तट है, तो वो आंसर होगा वहां पर गुजरात का भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, भोपाल। अब देखिए मध्य प्रदेश से सवाल उठता है कि भारत का सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर आ जाता है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। और इसके बगल में आ जाता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। और देखिए यहीं पर आ जाता है हमारा दमन और दीव और दादर और नगर हवेली। तो देखिए ये जो इलाका है, जैसा मैंने बताया कि पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी है दमन। और इसका नाम क्या है, इसका है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ये इसका नया नाम रखा गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारा आ जाता है ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब इसके बाद नीचे चलिए तो नीचे यहां पर आ जाता है हमारा तेलंगाना जो है इसकी राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना देखिए आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो देखिए इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। लेकिन अमरावती अभी जो है फंक्शनिंग राजधानी नहीं है, यानी यहां पर ऑफिसेज अभी काम नहीं कर रहे हैं। अभी काम कहां हो रहा है, अभी हैदराबाद में हो रहा है। तो आगे चलकर अमरावती में काम शुरू होगा। अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब इसके बगल में यहां देखिए है गोवा काफी छोटा सा आपको दिख रहा है। तो गोवा छोटा है तो इससे एक सवाल उठता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो यहां पर आप आंसर करेंगे गोवा। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे यहां पर आ जाता है केरल की राजधानी कहां है, तिरुवनंतपुरम। और इसके बगल में है तमिलनाडु की राजधानी कहां है,
चेन्नई। अब यहां पर पुडुचेरी है, पुडुचेरी की राजधानी कहां है? तो पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे नीचे अगर हम चलते हैं तो यहां पर हमारे सामने आ जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी कहां है? कवरत्ती। तो ये आप आसानी से आंसर करने पाएंगे कि लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी कहां है। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे यहां पर आप देख सकते हैं, आगे यहां पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी कहां है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी आप जान गए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम पूरे भारत के नक्शे को देखते हैं तो भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं कि भारत के नक्शे में जो समुद्री तट से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं ये हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो समुद्री तट से लगने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया यहां, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहां पर हम बात नहीं करेंगे, और यहां पर गोवा भी एक है, छूट गया था। यहां पर हम केंद्र शासित प्रदेश की नहीं बात कर रहे, सिर्फ राज्यों की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए जो यहां पर पूरा भारत है, इसमें ये जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और यहां पर लद्दाख है। ये सभी जो राज्य हैं ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। और यहां पर ये जो लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी है ये चीन के साथ बॉर्डर साझा करता है इस इलाके में। और इसके साथ ही यहां पर आप छोटा सा देखिएगा तो छोटा सा अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो फिलहाल ये जो इलाका है, ये जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको कि हम पीओके के नाम से जानते हैं। तो ये इलाका वैसे तो भारत का है लेकिन अभी कब्जे में है, लेकिन फिर भी यहां पर ये जो बाउंड्री है तो ये हमारा अफगानिस्तान जो है वो सीमा हमारा पड़ोसी है। तो आपसे अगर कभी सवाल पूछता है, ऐसे सिंपली क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो हमारा पड़ोसी नहीं है, तो उसमें अगर आपको अफगानिस्तान मिले तो वहां पर आप अफगानिस्तान को आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम उससे सीमा साझा करते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसमें तो एक तो लद्दाख हो गया जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी जो राज्य हैं ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर इसके और भी आगे बढ़िएगा तो और भी सवाल उठ सकता है, तो और भी सवाल जो हैं हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके का शॉर्ट वीडियो था जिसमें कि आपको हम थोड़ी मोड़ी जानकारी, एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे थे भारत के सभी राज्यों से। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।